आराम से बैठ जाइए। शरीर को सहज होने दीजिए। अगर अच्छा लगे तो आंखें बंद कर लीजिए। कुछ गहरी सांसें लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। एक और गहरी सांस और छोड़ दीजिए। अब सांस को उसके स्वाभाविक ढंग से चलने दीजिए। कुछ बदलना नहीं है, बस इस क्षण में आ जाइए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। कंधे, हाथ, चेहरा, पेट, पैर और अपने आप से पूछिए, क्या शरीर का कोई हिस्सा थोड़ा और ढीला हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसे ढीला होने दीजिए। अब धीरे धीरे अपने जीवन की ओर ध्यान ले चलिए। कोई ऐसी स्थिति याद कीजिए जहां कोई कठिन भावना उठी हो। डर, गुस्सा, चिंता, दुख, अपराध बोध, अपने प्रति कठोरता, कोई बहुत बड़ा आघात नहीं, बस ऐसी स्थिति जो अभी भी थोड़ी भावनात्मक तकलीफ पैदा करती हो। शायद किसी रिश्ते में, शायद काम में, शायद पैसों को लेकर, शायद किसी आदत को लेकर। उस घटना को याद कीजिए जैसे वो अभी आपके सामने हो। अगर उस स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति शामिल था तो उसका चेहरा याद कीजिए। उसकी आवाज याद कीजिए। उसकी आवाज याद कीजिए। उसने क्या कहा था? और फिर देखिए उस पूरी घटना में आपके लिए सबसे कठिन हिस्सा क्या था? किस बात ने आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई? सबसे ज्यादा परेशान किया? सबसे ज्यादा डराया? यहीं से हम रेन की शुरुआत करते हैं। आर यानी रिकॉग्निशन। पहचानिए। अपने आप से पूछिए, इस समय सबसे प्रमुख भावना कौन सी है? डर, गुस्सा, दुख, शर्म, निराशा,
जो भी भावना है उसे धीरे से नाम दीजिए। डर, दुख, गुस्सा, बस पहचानिए। बुद्ध कठिन भावनाओं को मारा कहते थे, और जब मारा आता तो वे कहते, मैं तुम्हें देख रहा हूं मारा। यही पहला कदम है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। रेन के दूसरे शब्द पर आते हैं, ए, अलाउ, रहने दीजिए। अब जो भी यहां है उसे कुछ क्षण रहने दीजिए। उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। बस मन ही मन कहिए, ठीक है, ये अभी यहां है, इसे रहने देती हूं। हाँ, ये अभी जीवन का हिस्सा है। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, वैसे ये भावना उठी है और अभी इसे रहने दिया जा सकता है। आप मारा से कह रहे हैं, मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम यहां रह सकते हो। रेन के तीसरे शब्द पर आते हैं, आए, इन्वेस्टिगेट, जिज्ञासा से समझिए। अब हम थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसे हम किसी प्रिय मित्र को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इस भावना को समझते हैं, जिज्ञासा के साथ, रुचि के साथ। अपने आप से पूछिए, यह सबसे कठिन क्या है? मैं किस बात से परेशान हूं? मैं किस बात से डर रही हूं? मैं किस बात से हर्ट हूं? जब ये सब हो रहा है तो मैं क्या मान रही हूं? मेरे मन की कहानी क्या है? क्या मैं मान रही हूं कि कुछ गलत होने वाला है? क्या मैं मान रही हूं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं? क्या मैं मान रही हूं कि कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा? क्या मैं अपने बारे में कोई कठोर बात मान रही हूं या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में? बस देखिए, कुछ बदलना नहीं है। और अब
मन से निकलकर शरीर में आइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। भावना के बारे में सोचना नहीं है, इमोशन को महसूस करना है। ये शरीर में कहाँ महसूस होती है? गले में, सीने में, पेट में, कंधों पर। अगर आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो शरीर कैसा महसूस करता है? जहाँ सबसे अधिक महसूस हो वहीं रुक जाइए। अगर अच्छा लगे तो अपना हाथ धीरे से सीने पर रखिए। उस स्पर्श को महसूस कीजिए और फिर उस सबसे डरे हुए, सबसे दुखी हिस्से से पूछिए, तुम्हें अभी किस चीज की जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या उस हिस्से को समझ चाहिए, स्वीकार चाहिए, साथ चाहिए, करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए? बस सुनिए। और अब रेन शब्द के आखिरी शब्द एन यानी नर्चर सहारा दीजिए। अब अपने सबसे समझदार, सबसे दयालु हृदय से उस हिस्से के साथ रहिए, जैसे आप किसी प्रिय मित्र के साथ रहते हैं। शायद आप उससे कहें, तुम ठीक हो, तुम पर्याप्त हो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। अगर डर है तो आप कह सकते हैं, मुझे बचाने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद। अभी इस पल मैं सुरक्षित हूं, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर स्वयं को ये देना कठिन लगे तो किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जो आपसे प्रेम करता है। कोई जीवित व्यक्ति, कोई जो इस दुनिया में ना हो, कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व, कोई देवता, आपका पेट, प्रकृति या प्रेम की कोई निराकार उपस्थिति। बस कल्पना कीजिए कि वो प्रेम आप तक पहुंच रहा है, आपके भीतर बह रहा है।
आपके हाथ से होकर उस सबसे कोमल, सबसे डरे हुए हिस्से तक पहुंच रहा है। और अब कुछ पल महसूस कीजिए कि आपके भीतर दो पक्ष मौजूद है। एक हिस्सा जो दुखी है, जो डरता है, जो आहत होता है, और दूसरा हिस्सा जो प्रेम दे सकता है, जो करुणा दे सकता है, जो समझ सकता है। एक हिस्सा जिसे थामा जा रहा है और एक हिस्सा जो थामे हुए हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि ये करुणा, ये अपनापन आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, पूरे मन में, पूरे हृदय में, जैसे प्रेम आपके संपूर्ण अस्तित्व को छू रहा है। अब रेन के इन चरणों के बाद कुछ क्षण बस विश्राम कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। जो आ रहा है उसे आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए और महसूस कीजिए कि जागरूकता मौजूद है। भावनाएं आती है, भावनाएं जाती है, विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन जागरूकता बनी रहती है। हम केवल लहरें नहीं हैं, हम समुद्र भी है। डर एक लहर है, गुस्सा एक लहर है, दुख एक लहर है, लेकिन हमारा होना उस विशाल समुद्र जैसा है जो इन सभी लहरों को अपने भीतर समेट सकता है। कुछ पल उसी विशालता में आराम करिए और अब धीरे धीरे देखिए, जब आपने शुरुआत की थी और अभी क्या कुछ बदला है? थोड़ी अधिक नरमी, थोड़ी अधिक करुणा, थोड़ी अधिक जगह। जो भी अनुभव हो, बस उसे नोटिस कीजिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आपने रुक कर अपनी भावनाओं को सुनने का साहस किया। अब फिर सांसों को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए। जिस जगह बैठे हैं उसे महसूस कीजिए और जब तैयार हो
धीरे से आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद।